सानिध्य में 5 गायों से शुरुआत हुई और वहां गोवंश की इतनी वृद्धि हुई। आज के समय वहां 60-70 हजार गाय माता हो गई। बोलो गौ माता की। हर एक गांव में एक गौशाला जरूर होनी चाहिए। आप सबके पास में जमीनें हैं, ये जमीन भगवान ने ही तो दी है। थोड़ी थोड़ी जमीन आप कलेक्ट करके एक गौशाला खोल दी जाए, चाहे मुरादपुरा हो, चाहे सैदपुरा हो, चाहे यहाँ पर बगरा हो, अथवा तो 4-5 गांव मिलकर के भी 8-10 गांव मिल जाओ आपस में, सारे प्रधान जितने भी हैं आदरणीय, और वो इस गौ रक्षा का कार्य करें। देखो आपका कितना आनंद होगा आपके जीवन में, क्योंकि धरती पे गाय का रक्त नहीं गिरना चाहिए, निर्दोष का खून नहीं बहना चाहिए। तो आप सभी गाय की रक्षा का नियम लें, और जिनके अधिकार में सत्ता है, जिनकी कलम में ताकत है कि कलम चलाई तो वो हो जाता है, तो ऐसे सभी अधिकारियों को मिल करके ये सत्कर्म करना चाहिए। पता नहीं अगली बार बनो ना बनो, तो अपने कार्यकाल में एक अच्छा कार्य कर जाओ, ताकि उधर भी नाम लिखा जाए कि ये राजा बने थे, ये प्रधान बने थे, तो इन्होंने ये अच्छे कार्य किए। बोलो राधे राधे। जिस राजा के राज में प्रजा दुखी होती है वो नरक जाता है। जासु राज जिसके राज में प्रजा दुखारी, तो 100 नृप अवश्य नरक अधिकारी, रामचरितमानस में भी लिखा है। लेकिन जिसके राज में सुंदर सुंदर प्याऊशाला लगाई जाती है, सड़कों का विकास होता है, गरीब कन्याओं के विवाह होते हैं, गरीब बच्चों की पढ़ने की पुस्तक आदि बांटी जाती हैं, जिनके बच्चे प्रदेश हैं, चले गए हैं, वो बूढ़े रहते हैं, वहाँ के प्रधान उन बूढ़े सज्जनों को भी वो देखते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं। ऐसे प्रधान चलते फिरते देवता कहलाते हैं। बोलो राधे राधे। तो आप अपने कर्मों से ही कर्मों को काट दीजिएगा। जो बुरे कर्म हैं खाते में, अब आगे शुभ कर्म करके अपने नवीन भविष्य को उज्जवल बनाइए। यही भागवत जी का संदेश है। महाराज सुबह उठ करके पंडित जी का कार्य था गाय की सेवा करना। आज सुबह उठे गाय की सेवा करने जा रहे, देखते तो क्या है, गौशाला में एक बच्चा लेटा हुआ है और उसे गाय चाट रही है। समझ ही नहीं, लेकिन गाय चाट रही तो समझे कि जरूर ये गाय के पेट से निकला है। सारा का सारा रूप तो आदमी के बच्चे जैसे होते हैं ऐसा था, लेकिन कान बड़े थे भाई। तो नाम रख दिया गोकर्ण महाराज। क्या नाम रखा माताओं? गोकर्ण महाराज। जोर से बोली बच्चों। हाँ, ये हमारी भागवत के मुख्य पात्र हैं, जो अपने भाई का उद्धार करेंगे। और वो जो बच्चा आत्मदेव की पत्नी का नाम था धुंधुली, उसने अपनी बहन से लिया था खरीदारी करके। पंडित जी को पता नहीं, उस बच्चे का नाम रखा धुंधुकारी। दोनों के कर्म अलग अलग हैं। धुंधुकारी तो बड़ा होकर के बदमाश बन गया, डाकू बन गया। जैसे आप लोगों में भी बच्चे 2 प्रकार के होते हैं, एक सीधा साधा आज्ञा मानने वाला, माता पिता के पैर छूने वाला, और दूसरा बदमाश होता है कि नहीं होता है? माता कहेंगे इधर को चलो, वो उधर को चलता है कि नहीं है? तो उधर भी ऐसा ही हुआ। धुंधुकारी तो बड़ा खुरापाती बन गया, यहाँ तक कि अगर पालने में कोई बच्चा लेटा हुआ है तो उसको पालने से गिरा देता था। अगर किसी की झोपड़ी है, इधर उधर देखता, झोपड़ी में आग लगा देता। वो बच्चा तो ऐसा था। लेकिन जो गाय के पेट से निकला, क्योंकि वो जो महात्मा का फल था, वो फल किसने खाया था? गाय ने। तो ये धर्मात्मा था, ये भगवान का नाम जपते थे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे नहा धोकर के आराधना करते थे, राम राम राम, प्रभु की माला जपते थे। आप सब लोग भी कम से कम 108 बार सुबह भगवान की माला का जप कर लिया करो, नाम ले लिया करो। 108 का मतलब मैं एक माला से कह रहा हूँ। एक माला का रस जपोगे
भगवान कृपा करेंगे, फिर आपका मन होगा 2 माला कर लेता हूँ। 2 माला तक आप आ गए तो फिर आपका मन होगा चलो 5 माला करेंगे आज, क्योंकि अब तक इस मन को वो रस मिला नहीं। अब तक इस मन को रस कहाँ मिला है? चलो भाई वहाँ कुश्ती हो रही है, चलो कुश्ती देखें, तो मन वहाँ लग गया। चलो भाई वहाँ दंगल हो रहा है, वहाँ चलो, चलो भाई वहाँ पे, अरे और तो और